हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सुफियान ज़ेब वेडनेसडे को आपकी खिदमत में हाज़िर है। इससे पहले कि मैं अपनी हॉट न्यूज़ पे जाऊं, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो हदायत हासिल करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि उनका रब उनको ठीक रास्ते की तरफ चलाए और उनको सही तरह रहनुमाई करे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं 2-3 रिक्वेस्टें करने के बाद आपसे मुखातिब हूँगा। मेरी आपसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि खुदा का वास्ता है कि अपने बच्चों की तरबियत करें और ऐसी तरबियत करें कि उनको सही और गलत बात का पता हो कि ये बात किसी ने भी की है वो गलत है, ये बात जो भी है ये दीन और इस्लाम के ख़िलाफ़ है। अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। तो मेरे टॉपिक में जाने से पहले आपने मेरी जो 2 मंथ की पहले वीडियोस हैं उसमें है कुछ वीडियोस में नवाज़ शरीफ के जवाबात कि उसके बच्चे बाहर क्यों गए और किस तरह गए और किन हालात में नवाज़ शरीफ को हुकूमत छोड़ना पड़ी, या वो क्या रीज़न थी कि वो अपने इलाज बाहर करवाता है। ये जो 2-4 उसके ऊपर स्टूपिड बातें की जाती हैं। अब मैं आता हूँ वो जो मैं कह रहा था कि अपने बच्चों की तरबियत करें और सोचें कि अगर एक आदमी जो ये कहता है कि मेरा कोई ईमान नहीं है, मुझे नहीं पता था कि मैं नमाज़ कैसे पढ़ता हूँ या रोज़ा रखना मुझे नहीं पता था, या वो कहता है कि भाई मैंने अपने जमाइमा गोल्ड स्मिथ के साले के साथ मिलके मैंने जुआ खेला था, फिर उसने ऑफशोर कंपनी बनाई और कंपनी बना के ख़ुद कहता कि मैंने टैक्स बचाया था, नियाजी सर्विसेज, फिर उसके घर का नक्शा अप्रूव्ड नहीं है, इस्लामाबाद अथॉरिटी से बनी गाला अप्रूव्ड नहीं था। ये साकिब नासूर ने उसको पैसे दे के कहा कि भाई चलो अपने घर का नक्शा अप्रूव करा लो, मैं तुम्हें थोड़ा सा फ़ाइन कर देता हूँ। फिर उसने अपनी शादी को डिस्क्लोज़ नहीं किया और इद्दत में शादी की गलत डेटें बताता रहा रेहाम खान के साथ और उसके साथ पिंकी पीडनी के साथ डेटें मारते हुए। फिर उसने अपनी बच्ची छुपाई, फिर उसने उसको एक्सेप्ट नहीं करता, फिर उसने अपनी पार्टी की फंडिंग छुपाई। जिस बंदे की ज़ातियात इस कदर घनौनी है कि वो जवारी है, गंडापुरी शहद पीता है, आयला मलिक, शाजिया आयशा गुलालई के साथ गंदे मैसेजेस और गंदी ऑडियोज़, गंदी वीडियो, अनफॉर्चुनेटली एक पोर्न स्टार, और उसके पीछे इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं आजकल भी कि वो सबसे बढ़ के कि उसकी कंपनी ऑफशोर नाजायज़, उसके बच्चे नाजायज़, उसकी शादी नाजायज़, उसका घर नाजायज़, उसकी पार्टी फंडिंग जो उसने छुपाई नाजायज़, उसका खैरात चंदा मांगना नाजायज़, उसका घर नाजायज़, उसकी हर चीज़ नाजायज़ है। ऑफशोर कंपनी से लेके बच्चे, शादी, घर, उसकी पार्टी, और सबसे बढ़ के कि उसने बाबा फरीद की कब्र को सजदा किया, शिर्क किया। उसने बोला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नहीं आती थी तो वो पागल हो जाते थे। फिर उसने बोला कि कुरान में सहाबा जो माले गनीमत जमा करते थे वो लूट मार करते थे। शिर्क से लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की बेहुरमती से लेके, नकाह की हुर्मत से लेके, कब्र को सजदा करने से लेके, ऑफशोर कंपनी बनाने से लेके, ज़कात खैरात खाने से लेके, ईदी तक के उसने चंदा नहीं छोड़ा। और आप ये कहते हैं कि ये सारे उसके ज़ाती फ़ेल हैं। ये ज़ाती फ़ेल नहीं है, ये एक बदकिरदार शैतान, इस तरह के गंदा गलीज़ करैक्टर है, बेशरम, बेगैरत, एहसान फरामोश, सड़क छाप, बदजुबान, घटिया, फाइनेंशली एंड मॉरली करप्ट। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों की तरबियत करें, उनको बताएं
कि ये शिरक है। ये नबी की आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में मक्का मदीना में बात करना कुरान में इसके मना किया गया और आपके अमाल ज़ाया हो सकते हैं। फिर आप उनको बताएं कि शादी की इद्दत क्या है। फिर उनको बताएं कि न्याजी ऑफशोर कंपनी बनाने से गलत होता है। फिर आप उनको बताएं कि जनानियों के साथ या गंडा पूरी शहद पीने के साथ ये आपके माशरे का ताल्लुक़ है, ये आपका ज़ाती फ़ेल नहीं है। फिर आप उनको बताएं कि हाथ से काम करना चाहिए, ना कि ज़कात, खैरात, फितराना, चंदा सारी उम्र आप मांगते रहें। फिर आप उनको बताएं कि बदज़ुबानी बुरी बात है, कि हर किसी के साथ वल्गर होकर बात नहीं करनी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में जो कल्ट पैदा हो गई है, ये जो बदज़ुबानी का कल्चर इसने परवान चढ़ाया है, मुईशत, मुआशरत और पाकिस्तान का निज़ाम ख़राब कर दिया है। ये फ़ॉरेन फंडेड फितना है। ये खुदारा अपने बच्चों की तरबियत कीजिए और उनको बताएं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो आज की ख़बरें मेरे पास बहुत हॉट न्यूज़ हैं। तो मुझे अक्सर साथी कहते हैं कि सड़कें बनाने से क्या होता है। भाई, सड़क होगी तो यूनिवर्सिटी होगी, सड़क होगी तो नई हाउसिंग सोसाइटी की वैल्यूज़ बढ़ेंगी, नई शॉपिंग सेंटर बनेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स और इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल जोन हर जगह उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे रोड होते हैं। यकीन करें, रोड के बगैर तरक्की का तसव्वुर आज के दौर में मुमकिन नहीं है। तो ये लोग किधर भटकते जा रहे हैं। इनको पाकिस्तान की तरक्की की स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान में ब्रॉयलर, पाकिस्तान में सोने की कीमतें, पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें कम होती नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ मेरे भाइयों कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उनको बताएं कि क्या ज़ना है, क्या गंदे रिलेशनशिप हैं, क्या आपकी जुआ खेलने से होता है, क्या आपके टैक्स छुपाने की, ऑफशोर कंपनी छुपाने से होता है, या अल्लाह की हदूद क्या हैं, कब्र को सजदा नहीं करना, आपने नबी के रोज़े की बेहुरमती नहीं करनी, आपने नबी में सहाबा के यारों को लूट मार करने वाला नहीं कहना। अल्लाह ताला हमें इस फितने से बचाए और लोगों को सोचने समझने की कोशिश सही अता फरमाए। लो जी, होस्ट न्यूज़ मेरे पास ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तादाद, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 17 से 23 कर दी गई है। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने 5 अरकान ने मुशावरत करने के बाद ये फ़ैसला किया है। शहबाज शरीफ ने शहज़ादा मोहम्मद से इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है और रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा की आर्मी चीफ़ से मुलाकात हुई है और ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। और बुशरा बीबी की हिफाजती ज़मानत में 14 दिन तक की तोसी करने या गिरफ़्तार ना करने का हुक्म दिया गया है। और जो है स्वीडिश सफ़ीर की मुलाकात हुई है और सरमायाकारी आप करें पंजाब में, हम उसका खैर मकदम करेंगे, ये मरीम नवाज़ ने कहा है। और अब आते हैं अपनी सियासी न्यूज़ की तरफ, और उसमें सियासी न्यूज़ यही है कि बानी पीटीआई की 15-20 दिन की पाबंदी के बाद कि जेल में वो मुलाकात नहीं कर सकती, मुलाकात करा दी गई है। और जो है घी और इसकी कीमत में तकरीबन 15 से 20 रुपए कमी देखी गई है। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाकिर नाइक भी अपना कंप्लीट करके दौरा वापस चले गए हैं। और पाकिस्तान में कारपेट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन में 4 खसूसी कमेटियाँ कायम कर दी गई हैं। हुकूमत नॉन फॉलोअर्स के लिए कवायद ज़वाबित वज़ा किए गए हैं। ब्रॉयलर और गोश्त की कीमतों में कमी कर दी गई है। अमेरिका ने कहा है कि 60 सेनेटर ने जो ख़त लिखा है ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इसमें बयानी पीटीआई को कोई मदद नहीं मिलने वाली और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और हम इसमें किसी तरह की मुदाखलत नहीं करती और पाकिस्तान में जमहूरियत को फलता फूलता देखना चाहते हैं। तो इसराइल ने ईरान को वाज़े किया है कि जवाबी कार्रवाई की तो आपके ऊपर सख्त ज़रब लगाएंगे और आपको जो है ना समझ नहीं आएगी कि हम क्या करने वाले हैं। शाहिद हकान अब्बासी एहसान फरामोश बेगैरत बेशरम इंसान, वो कहता है कि आइनी तरमीम बदनीति पे मबनी है। तो बदनीति पे मबनी है मेरे भाई, तो आप जो है जब आप वज़ीर आज़म बने थे तो वो नीति पे मबनी था। तो गज़ा के लिए पाकिस्तान का ट्रक लेके पहुंच गया है, ये 17वीं खेप है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इन्होंने रोला डाला हुआ था फार्म 45, फार्म 47 का, इनके ऊपर फिर ज़रब लगी है। और कल
पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता उम्मीदवार आसमा जहांगीर ग्रुप के जिन्होंने मैदान मारा है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में, उसमें गैर हतमी नतीजे के मुताबिक आसमा जहांगीर और मुस्लिम लीग नून के ग्रुप ने 558 और हामद खान ग्रुप ने जो कि मुनीर काकड़ साहब हैं उसने 484 वोट हासिल किए हैं। तो अगर इस तरह ये पीटीआई का बंदा जीत जाता तो इन्होंने ज़मीन व आसमान एक कर देने थे और इन्होंने पता नहीं क्या क्या बकवासात करनी थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कर सके। और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट फिर तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है और पाकिस्तान में स्मोक की आलूदगी से मुतल्लिक अहम ये करारदादें पास करने के बाद अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है, ये मरीम नवाज़ ने कहा है। तो ये जो है मैं आपको कुछ और भी हॉट न्यूज़ देता चलूँ कि ये पीटीआई का मुकम्मल सफाया हो गया है और फवाद चौधरी ने कहा है कि सनम जावेद जो है ना इसने 3 हमल ज़ाया करवाए हैं, ये मेरी बीवी के मुतालिक और बेहुदा गुफ्तगू ना करे। मोईद पीरज़ादा पर जिसनी ज़्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और नवाज़ शरीफ लंदन से वाशिंगटन और फिर डीसी न्यूयॉर्क जाएंगे और पीनी का जादू चल गया है। और कमल शौज़ेब ने कहा है कि इमरान ख़ान को जो है ना जहर दिया गया है। अब इन्होंने इसी तरह बेहुदा लग़वियात और बकवासात करनी है ताकि इमरान ख़ान बाहर आ सके, क्योंकि उसको जस्टिस मंसूर और इनका रास्ता रोक के बगैर एक शिप की मदद से महरूम कर दिया गया है। गंडापुर ने फिर इस पाकिस्तान को धमकियाँ दी हैं और उन्होंने कहा है कि भाई मैं धरने दूंगा, एहतजाज करूंगा और तोड़ फोड़ करूंगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये सब इनके गिदर बबकियाँ हैं और इनको पता लग चुका है कि अब इनके पास एहतजाज और तोड़ फोड़ के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा। मंसूर अली शाह साहब कल यूथियों के साथ टिकटॉक करते हुए पकड़े गए हैं और वो जो है ना मुकम्मल एक यूथिया था, उसका रास्ता रोक कर बिल्कुल ठीक किया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना मंसूर अली शाह और जस्टिस मनीब फ़ारूक ये बिल्कुल ब्लैक शीप्स हैं, काली भेड़ें हैं। इनका जितना रास्ता रोका जाए ये उतना ही अच्छा है। पाकिस्तान अब सही डगर पे चल चुका है। तो इंशाल्लाह ताला लाहौर में कैंसर हॉस्पिटल्स और जदीद कोर्सेज़ जो ऑनलाइन करवा रही हैं टेफ्टा के ज़रिए और प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए जो प्रोग्राम में जिस डिफरेंट पंजाब में शुरू किए गए हैं, किसान कार्ड और फ्री मेडिसिन डिलीवरी और अपना छत अपनी प्रोग्राम के ज़रिए, हम ये मरीम नवाज़ की बहुत अप्रिशिएट करते हैं और किसी तरह की पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र वो नहीं कर रही। तो ये भी बड़ी खुशाइंद बात है। अल्लाह ताला आपको खैर व बरकत दे। जनरल आसिम मुनीर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस काजी फ़ायज़ी साहब, मरीम नवाज़ और इन सब के लिए ख़ुसूसी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको इस फितने से अच्छी तरह निपट के पाकिस्तान को सही मैनों पे डगर पे डालने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इंशाल्लाह ताला आपके साथ अपनी वीडियो में मुलाकात होगी। मुस्लिम लीग नून को बहुत बहुत मुबारक हो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सालाना इंतखाबात जीत लिए हैं और इंशाल्लाह ताला हर तरफ से पीटीआई को मार पड़ रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, आलमी IMF बैंक और सऊदी बैंक और जो है ना हर तरह के जो ब्लूमबर्ग और जो है ये जो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, मोडीज़ वगैरह, ये पाकिस्तान के टेक ऑफ की तारीफ़ कर रहे हैं, पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात की तारीफ़ कर रहे हैं और पाकिस्तान के अच्छे दिन आने की नवीद दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला पेट्रोल अगले 2-3 दिनों में मज़ीद सस्ता किया जाएगा और आपको और रिलीफ दिया जाएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फ़ीडबैक दें। इंशाल्लाह ताला आपके साथ अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद।